सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। रोज़ की रोटी प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। जितनी भी कलीसियाँ हमारे साथ इस मन है ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं, मैं आप सबका प्रभु की प्रेजेंस में इस टीचिंग सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। इस विजन में, इस सेवकाई में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि जितनी भी कलीसियाँ हमारे साथ एक मन है और हमारे लिए लगातार प्रार्थनाएं करती हैं, हमारे साथ खड़ी रहती हैं, हमारे साथ सहभागिता में हैं, परमेश्वर के कामों के लिए हमारे साथ एक मन है। प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा। प्रभु आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। प्रभु आपको ग्रोथ देगा स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। परमेश्वर मेंटली आपको स्ट्रांग करेगा, इमोशनली स्ट्रांग करेगा। परमेश्वर आपको हील करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे, आप प्रभु की उपस्थिति में लगातार आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में बना रहे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब ने उसकी प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में से ग्रहण किया, अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस पर ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के जीवनों में बना रहे। जब हम पत्रियों को भी पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस ने बहुत बार कलीसियाओं को जब खत लिखे तो उसमें कहा परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति तुम्हें मिले। सो परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपके जीवनों में बना रहना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह यानी कि परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा। प्रभु का अनुग्रह जब किसी व्यक्ति पर होता है तो वो व्यक्ति सेम नहीं रहता। परमेश्वर लाखों करोड़ों की भीड़ में से उस व्यक्ति को चुन लेता है जिस व्यक्ति पर परमेश्वर की दया की निगाह हो जाती है। उसे परमेश्वर अपने कामों के लिए चुन लेता है, वह सेम नहीं रहता। सो आज की हमारी लाइफ में, आज के समय पर एक मसीही व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का होना बहुत जरूरी है। प्रभु के अनुग्रह के बिना हर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारी योग्यताएं, हमारे टैलेंट, हमारे गिफ्ट्स, हमारा एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। मैंने लोगों की जिंदगियों से उनकी योग्यताओं को व्यर्थ होते हुए देखा है, गिफ्ट्स को खराब होते हुए देखा है। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति के जीवन से उठता है तो चाहे वो जितना मर्जी बड़ा टैलेंटेड और गिफ्टेड और योग्यता से भरा क्यों ना हो, लेकिन यदि वो प्रभु का अनुग्रह नहीं उस पर तो वो कुछ नहीं कर पाता। उसका हार्डवर्क का उसे अच्छा फल नहीं मिल पाता। आज लोग कितने टैलेंटेड हैं, नए आइडियाज़ हैं, लेकिन बिजनेस लोगों के ठप हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे। आज एक जन जो बहुत अमीर है, जो अच्छा खाता पीता, अच्छी डाइट है, लेकिन फिर भी वो आज बीमारी में पड़ रहा है। ऐसा क्यों? एक टैलेंटेड व्यक्ति जब कोई बिजनेस खोलता है तो उसमें सफल क्यों नहीं हो पाता? वाई? क्यों है ऐसा? आज दो जन जो कि बहुत सुंदर हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में क्लेश है, आपस में बनती नहीं। क्यों? आज सेलिब्रिटीज़ को देखिए, कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ में खड़े, लेकिन फिर भी क्यों मैरिड लाइफ से उन लोगों की खराब होती है और इतने डाइवोर्स होते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि उन लोगों के जीवनों में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर की दया उन पर नहीं हुई, परमेश्वर की कृपा नहीं हुई उन लोगों के ऊपर, परमेश्वर की दया की निगाह उन लोगों पर नहीं हुई है। हम जस्ट अपने काम को करते हैं। सफलता परमेश्वर देता, सक्सेस खुदावंद देता है। यदि हम अच्छी डाइट खाएं तो ठीक है, खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डाइट ले रहे हैं, अच्छा फूड खा रहे हैं तो अब 120 वर्ष तक हम जिएंगे ही और कोई रोग नहीं लगेगा। ये प्रभु अगर दया करे, परमेश्वर अनुग्रह करे, यदि परमेश्वर फेवर करे, तभी पॉसिबल है कि परमेश्वर के नाम में कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, कोई रोग ना लगे। तभी पॉसिबल है कि मैरिड लाइफ जो है ब्लेस्ड रहे। तभी पॉसिबल है कि यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है तो हम कोई काम करें और उसमें परमेश्वर सफलता दे। प्रभु का अनुग्रह आज हमारे जीवनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जन की लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए।
वचन कहता है हम सब ने प्राप्त किया परमेश्वर के परिपूर्णता संपूर्णता में से अनुग्रह पे अनुग्रह। आज एक व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और साथ में परमेश्वर से खुदा के अनुग्रह को भी मांगना है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहे। यदि हम परमेश्वर के वचन में बात करें तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब परमेश्वर ने सारी मानव जाति को, सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने खत्म करने का सोचा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि सारी पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ चुका है, बड़ा उपद्रव मचा हुआ है, तो परमेश्वर ने कहा कि पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है। लोग नए नए अलग अलग तरह के रीति रिवाजों में फंसे हैं, लोग दूसरों के कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है कि हमारा एक ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ कई अन्यों की उपासना, दूसरों के रीति रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग पार्टियों क्लबों में बिजी हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते, जब परमेश्वर ने देखा कि लोग व्यभिचार में हैं, गलत रिलेशनशिप्स में हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि लोग मुझसे फिर गए हैं, लोग मुझसे हट गए हैं, तो परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को जब बिगड़ा हुआ देखा, पूरी पृथ्वी परमेश्वर कहता बिगड़ चुकी है, और परमेश्वर ने सारी मानव जाति को, पूरी पृथ्वी को खत्म करने का प्रश्न परमेश्वर के सामने आया। लेकिन परमेश्वर ने उन करोड़ों अरबों में से सिर्फ एक को चुन लिया, सिर्फ परमेश्वर ने एक पर अनुग्रह किया, और वो जन था नूह। ऐसा क्यों परमेश्वर ने केवल एक ही पर पक्ष क्यों किया? केवल परमेश्वर ने एक ही पर अनुग्रह क्यों किया? केवल परमेश्वर ने नूह को ही क्यों चुना? बाकी भी तो उस दुनिया में कितने लोग थे, पढ़े लिखे, टैलेंटेड, गिफ्टेड, योग्य, सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छा बोलने वाले, अमीर लोग, लोगों के साथ जो बनाकर रखते थे, जिनसे लोग खुश रहते थे। और भी तो लोग थे, दुनिया भर में भरी पड़ी थी पूरी दुनिया में से परमेश्वर ने नूह को चुन लिया। ऐसा क्या था उसमें? ऐसा क्या कर लिया? परमेश्वर तो किसी से पक्षपात नहीं करता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से केवल नूह पर पक्ष किया, केवल उसे ही चुन लिया, उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया की निगाह की। क्यों? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहे, ये आप सुनिश्चित करेंगे, ये आप मेक श्योर करेंगे। एक मसीही, एक व्यक्ति जो है, वे ध्यान रखेंगे कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। बाकी पूरी दुनिया ने ध्यान नहीं रखा, सारे पाप में पड़ गए, गिर चुके थे, सारे परमेश्वर के वचन से दूर हट चुके थे, पाप में बिजी थे। और उत्तम जीवन कौन जी रहा था? केवल नूह। नूह ने सुनिश्चित किया कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा, मेरा एक ही परमेश्वर होगा, मैं परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं करूंगा, मैं दूसरों के रीति रिवाजों को अडॉप्ट नहीं करूंगा, मैं अन्य जातियों में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर में बना रहूंगा। वो जो अलगताई में रहा और उसने जो उत्तम जीवन जिया, और वो परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो उत्तम माना गया, उसे परमेश्वर ने धर्मी गिना, खरा मनुष्य था, परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए पूरी मानव जाति में से परमेश्वर ने नूह को बचाया, नूह पर अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर ने की, नूह पर और उसके परिवार पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। सो आज यदि हर एक व्यक्ति चाहता है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, परमेश्वर का फेवर मुझे मिले, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, ये एक व्यक्ति की है, एक विश्वासी की है, एक मसीही की है, जो इस बात का ध्यान रखेगा कि ये सुनिश्चित करेगा कि मैं ऐसा करूं, मैं वचन को फॉलो करूं, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं, मैं परमेश्वर के वचन को तोड़ूं ना, मैं व्यभिचार में ना गिरूं, मैं पवित्रताई में जीवन जीऊं, मैं विरोध ना करूं, मैं लगताई में जीवन जीऊं, मैं परमेश्वर के कामों को करूं, मैं वचन के अनुसार चलूं, मैं पाप में ना गिरूं। केवल एक ही परमेश्वर है, मैं किसी अन्य की उपासना ना करूं, किसी अन्य की जय जयकार ना करूं, किसी और के रीति रिवाजों को फॉलो ना करूं। यदि आज एक मसीही ये सुनिश्चित करे नूह की तरह, तो लाखों करोड़ों की भीड़ में से परमेश्वर आपको चुनेंगे ही चुनेंगे। प्रभु आपको चुनेंगे, आपको अलगताई में आपको देखकर, आपको उत्तम देखकर, आपको खरा देखकर, आपको धर्मी देखकर, आपको प्रेयरफुल देखकर, आपको पवित्रताई में देखकर, आपको प्रार्थनाओं में लोलीन देखकर प्रभु आपको चुनेंगे ही, आपको ब्लेस करेंगे ही प्रभु।
करोड़ों में से आपको चुन ही लेंगे। हालेलुया। सो आज ये एक मसीही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि वो चाहता है प्रभु उस पर अनुग्रह करे। करोड़ों में से नूह को चुन लिया, पूरी मानव जाति में से नूह को चुन लिया, प्रभु मुझे भी चुने तो यस नूह की तरह खरा बने, नूह की तरह धर्मी जीवन जिए, परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति पर होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके अधीन हो गई। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उतर कर उससे बात की जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी जन के ऊपर होता है। हालेलुया। प्रभु में बने रहना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पक्ष, प्रभु का फेवर जब किसी व्यक्ति पर आएगा तो वो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं रहता है। वो व्यक्ति की परमेश्वर ऐसी गवाही को खड़ी करता है कि दुनिया देखती है, सालों साल देखती है। ऐसी गवाही परमेश्वर बनाता है कि बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। आप लाखों लोगों के विश्वास का कारण बनते हैं जब आप मसीह में खड़े रहते हैं और आपकी वफादारी को देखकर परमेश्वर आप पर जब अनुग्रह करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक 6 में देखते हैं उसकी 9 आयत से, तो लिखा कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में से खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आज से सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के वचन पर चलें। आज से ये डिसाइड करें, फैसला करें कि परमेश्वर की दया की निगाह हो, ऐसा बने। प्रार्थनाओं में जीवन जिएं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया तो ये परमेश्वर की अनुग्रह ही हुआ कलीसियाओं पे, इजराइलियों के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर, जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर ने मरियम को चुना, उस पर अनुग्रह की दृष्टि की और परमेश्वर ने सारी स्त्रियों में से, सारी मानव जाति में, सारी स्त्रियों में से उसे धन्य कहा। परमेश्वर ने सदोम अमोरा के अग्निकुंड में से परमेश्वर ने लूत को बचाया। तो ये भी तो एक परमेश्वर का अनुग्रह ही लूत पर हुआ था। अगर ना बचाता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं। लूत ने कौन सा ऐसा बड़ा परमेश्वर का उसके साथ वायदा था जो परमेश्वर ने उसे छुड़ाना ही था। परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया की। इजराइलियों पर यदि हम देखें तो परमेश्वर ने कैसे इन लोगों पर अनुग्रह किया। जब इजराइली जो है दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की, वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, खुदा तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो, हे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, परमेश्वर हमें इस बंधुआई से छुड़ा। तो उनकी प्रार्थनाओं की वजह से जो इजराइलियों ने दुहाई दी परमेश्वर की, तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उन लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा। सो इट मीन्स कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप घुटनों पर आते हैं, जब आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, जब आप दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं, तब परमेश्वर अनुग्रह करता है, जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों पर अनुग्रह किया। सो यदि आज से आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आज ही से प्रार्थना करें, परमेश्वर की दुहाई दें। जिस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों पर अनुग्रह किया, आप देखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह को। आप देखेंगे आप परमेश्वर किस तरह से आपको उस बंधुआई से बाहर निकालेगा, उन बंधनों को तोड़ेगा, आपको फ्री और डिलीवर करेगा, आपको एक नए राज्य में प्रवेश कराएगा। प्रभु आपके कनान तक, आपकी टेस्टमनी तक पहुंचाएगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे तो आज से प्रार्थना में लगे, दुहाई दें परमेश्वर की। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर तो ये कहते हैं कि यदि तू बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों करना दूंगा। तो जितने भी प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु स्वर्गीय पिता, दयावान परमेश्वर आपकी बंधुआई से, आपकी प्रॉब्लम में से, आपकी परीक्षा में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा।